So hello everyone. Today we have Shivani with us and Shivani हमारी QuickBooks, TurboTax, Enroll Agent तीनों की स्टूडेंट है एंड इन्होंने QuickBooks काफी टाइम पहले ही क्लियर कर लिया था और आज इन्होंने Enroll Agent का पार्ट 1 भी क्लियर करा है. So let's have this feedback interview with her. So let's start with congratulating her. So congratulations Shivani for completing थैंक यू your मैम। Enroll Agent part 1. So how's you feeling today? आपका part 1 क्लियर हुआ है. So what are you feeling? मतलब कि एक्सप्रेसेबल नहीं है। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है पार्ट 1 क्लियर करके। क्विक बुक तो मैंने पहले ही कर लिया था, लेकिन आज पार्ट 1 करके काफी अच्छा लग रहा है। काफी नर्वस थी, फिर सर से बात हुई। मतलब अभी 2-3 दिन पहले जाने से पहले सर ने मेंटरशिप सेशन किया था, तो उसके अंदर सर ने कहा कि यू विल डेफिनेटली पास। तो मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, काफी अच्छा लगा। जैसे अभी आपने बोला कि सर ने बोला था आपको यू विल डेफिनेटली पास्ट और जैसे कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है हमारे इंस्टीट्यूट में कि जब भी हमारा कोई भी स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है उसके मॉक के बाद में हम उनके साथ में एक मेंटोरशिप बैच हम एक सेशन हम लेते ही लेते हैं. सो डू यू रियली थिंक कि वो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था आपके एग्जाम को देने से पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ओवरऑल यस, देखा जाए? यस मैम, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। मतलब कि चाहे हम कितना भी कर ले, लेकिन जब तक कोई ऐसे कोई बड़ा कहता नहीं है, या वो भी हमारा मेंटर से जो पढ़ा रहे हैं सर, वो कहते नहीं है कि खुद से कि मतलब कि तुम कर सकते हो। मॉक के बेसिस पे उनने मतलब पूरा ओवरऑल एनालाइज करके ही बोला। मतलब उनने इतनी श्योरिटी से कहा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट हो गया। और डू यू रियली थिंक कि मेंटोर का सपोर्ट होना आपके प्रोफेशनल जर्नी में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? यस मैम, बिकॉज ये मतलब कि इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है, तो कॉस्टली भी है। ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब एक बार दे दिया फिर फीस पूरी जाएगी, फिर बार बार देना पड़ेगा। तो मतलब कि मेंटोर का एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हम दे रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि डर लगता है एग्जाम देने से पहले, मेरे को भी डर लग रहा था। जैसे कि आपने हमारे यहाँ से पहले क्विक बुक्स भी करा है, अभी आपने एनरोल एजेंट का पार्ट 1 भी पढ़ा है. सो डू यू रियली थिंक्स कि आपके मेंटोर्स उनके स्टूडेंट्स को लेके काफी ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, मोटिवेटिंग होते हैं और वो आपको हर एक एक चीज के लिए गाइड करते हैं? यस मैम, जैसे मैंने क्विक बुक किया था तो अमन मैम ने भी पूरा सपोर्ट किया था। जब भी मैं उनसे पूछती थी कुछ व्हाट्सएप पे, वो क्विकली रिप्लाई करते थे। और मतलब उन्होंने मतलब काफी सपोर्ट किया पूरे क्विक बुक जर्नी में। अभी भी कुछ डाउट आता है तो पूछते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अब हमारा क्विक बुक हो गया तो क्लास नहीं। उन्होंने एडवांस लेक्चर स्टार्ट किए, जिनका क्विक बुक हो गया तो इधर ही तक ना रहे बच्चा स्टेबल, आगे भी बढ़े। तो उन्होंने क्विक बुक के एडवांस लेक्चर स्टार्ट किए, वो भी मैं अटेंड करती हूँ। अभी जैसे आपने डाउट्स के लिए बोला, शीश शिवानी वी ऑल नो कि आप हमसे बहुत दूर बैठे हो, वी आर टेकिंग क्लासेस वर्चुअली, यू नो. डू यू रियली थिंक्स कि आपके डाउट्स यहाँ पे इमिडिएटली सॉल्व हो रहे थे? आपके जो भी डाउट्स आपके माइंड में आ रहे थे वो आपके कंसिस्टेंटली सॉल्व हो रहे थे? कोई आपके डाउट्स को इग्नोर नहीं कर रहा था, सब आपके डाउट्स का एक रिजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे? आपका इस चीज के रिगार्डिंग क्या थॉट प्रोसेस है? यस मैम, मतलब कि डाउट तो प्रॉम्प्टली सॉल्व होते हैं। जैसे मेरे से कोई पूछता है कि तुम्हारी कोचिंग कैसे है, मैंने कहा ऑनलाइन है। कह रहे ऑनलाइन में समझ आ जाता है, मैंने कहा हाँ आ जाता है समझ। डाउट वगैरह सब सॉल्व हो ही रहे हैं हमारे। टाइमली क्लासेस हो रही है। मतलब हमारे पास पर्सनल नंबर है फैकल्टी का। सीएस मतलब शम्मी सर का भी पर्सनल नंबर है, अमन मैम का भी पर्सनल नंबर है, जिससे कुछ होता है तो। और अगर जैसे बात करनी होती है अमन मैम से, तो वो डायरेक्ट कॉल उठा लेते हैं। वैसे वो टाइम देते हैं कि इतने पे कर लेना, पर जैसे हम मेरी दीपिका मैम कोऑर्डिनेटर है, तो मैं उनको बोलती हूँ तो वो भी बात करा देते हैं। आपसे मुझे एक और बात पूछनी थी शिवानी. ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट में होता है कि वो बताते हैं कि ये फैकल्टी आपको पढ़ाएगा और कोई और फैकल्टी आपको पढ़ाने लगता है. आपको भी पता है, आपने खुद यहाँ से पढ़ा है कि जो आपकी फैकल्टीज हैं दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल एजुकेटेड इन देयर फील्ड, उनके पास काफी ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है. हैव यू एवर फेस दिस इशू कि आपको किसी और फैकल्टी के लिए बताया गया हो और आपको पढ़ा कोई और रहा हो? नो मैम, क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं कोचिंग में वो शम्मी सर के लेक्चर्स के जो क्वालिटी है उसको देख के आ रहे हैं। अब कोई और पढ़ाने लगेगा तो बच्चों का पूरा मोटिवेशन गिर जाएगा कि उधर तो इतना अच्छा पढ़ाया, डेमो के वक्त अब ऐसे कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सर ही पढ़ाते हैं और क्विक बुक भी मैम खुद पढ़ाते हैं।
जिस पे मैम डायरेक्टर है कंपनी के, तो भी मैम खुद ब खुद पढ़ाते हैं। वो चाहें तो फैकल्टी भी रख सकते हैं, और फैकल्टी अफोर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। भाई इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बट वो खुद पढ़ा रहे हैं। अभी आपने बोला कि आपको डायरेक्टर्स एक कंपनी की सी, आज हम भी हैं, सो वी आर अंडर देम, जब वो हमें भी हायर कर रहे हैं तो दे कैन हायर गुड फैकल्टीज आल्सो। इन दिस वर्ल्ड देयर एन नंबर ऑफ गुड फैकल्टीज, बट वो अपने स्टूडेंट्स को इस पोजीशन पे आके भी खुद से पढ़ा रहे हैं। सर, मैम, आपने एनरोल एजेंट भी करा, आपने क्विक बुक्स भी करा। व्हाट डू यू थिंक कि इस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो आपके डाउट्स भी खुद से सॉल्व करा रहे हैं, वो आपको पर्सनल मेंटोरशिप सेशन भी ले रहे हैं कि अच्छा तुमने एग्जाम दिया, वो आपको एनालाइज भी कर रहे हैं कि तुमने ऐसे पढ़ा, तुमने वैसे पढ़ा। डू यू रियली थिंक कि इस चीज पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है? आई जस्ट वांटेड टू नो दैट। मतलब बस यही है कि मतलब उनको ये नहीं है कि हम इतने लेवल पे हैं तो हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे डायरेक्ट। उनकी खुद की कंपनी है, पर वो खुद पढ़ा रहे हैं। मतलब यही उनका मुझे यूएसपी भी लगता है कि बच्चे इधर आ रहे हैं इतने इतने, है ना। तो यही मुझे लगता है कि वो इनके जो टीचिंग स्टाइल है वही देख के आ रहे हैं कि अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सर इतने अच्छे से एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम में हम उन्हें रिलेट कर पाते हैं। अभी जैसे आपने बोला कि हम सर के एग्जाम्पल्स को एग्जाम में रिलेट कर पाते हो। जब आपने मॉक टेस्ट दिए, आपके फाइनल मॉक टेस्ट हुए, आपके रेगुलर मॉक टेस्ट तो ऑन लाइक रेगुलर बेसिस होते ही रहते हैं। उसके अलावा सर आपको एग्जाम्पल्स देते हैं, एक लॉजिकल रीजनिंग देते हैं हर चीज के पीछे, बिकॉज आई नो कि सर डोंट रीड द चैप्टर्स और लेट यू गाइस रीड इट। वो आपको एक एक चीज के पीछे लॉजिक्स एंड रीजंस देते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा किस लिए। डू यू रियली थिंक कि ये आपको एग्जाम को क्लियर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा? यस मैम, क्योंकि जो टैक्सेशन ऐसी चीज है ना जिसके अंदर विदाउट एग्जाम्पल हमें मतलब टैक्सेशन में रियल लाइफ में काम करना है, तो उसके जब तक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट नहीं होंगे तो अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे एग्जाम में भी वैसे हमने हार्ड हार्ड कितने क्वेश्चन किए, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्चुअल थी, जैसे सर कहते हैं कि ये रेक्टाफिकेशन वाला एग्जाम नहीं है, एप्लीकेशन का है। तो अब जब मैंने दिया है तो मुझे पता चला रियल में एप्लीकेशन का है। हमें मतलब कि कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन कर लिए, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कर लिए तो हो जाएगा। पूरा डीप में जब तक समझ नहीं आएगा जब तक मुश्किल है। श्रावणी, मेरा आपसे ना यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, मतलब इट्स रिगार्डिंग योर मॉक टेस्ट। वी ऑलवेज ट्राई कि हम हमारे स्टूडेंट्स को एक लेवल हाई मॉक टेस्ट दें, कि थोड़ा सा उनको डिफिकल्टी लेवल ज्यादा दे, बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई, सर मैम ऑलवेज ट्राई कि वो जो मॉक टेस्ट स्टूडेंट को दे वो थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो अगर उनका पेपर डिफिकल्ट आता है स्टिल दे आर एबल टू पास, और अगर इजी आता है देन स्टिल दे आर एबल टू पास। डू यू थिंक कि जो आपको यहाँ पे स्टडी प्रोवाइड हुई वो सेम जो मैं बात बोल रही हूँ उससे मैच कर रही है, कि जो आपने मॉक टेस्ट दिए यस इट मैम। वाज क्वाइट डिफिकल्ट, और जो एग्जाम था यस इट वाज मैम। क्वाइट इजी? यस मैम, क्योंकि जो मॉक था मतलब जो हमारा जो क्वेश्चंस हमारे एलएमएस में है, मॉक में आए थे, वो काफी वास्ट लेवल के हैं। उसके अंदर मतलब पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हो ही जाता है उन्हें करने से, लेकिन वो बहुत वास्ट लेवल के हैं। मतलब जब हम इतने हार्ड वाले में अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो फिर इजी वाले में तो कर ही पाएंगे। डू यू रियली थिंक कि सर का स्टडी प्लान आपको गाइडेंस आपको एक प्रोफेशनल करियर बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है? बिकॉज यू हैव स्टार्टेड योर करियर इन अ वेरी अर्ली एज। आई जस्ट वांट टू टेल ऑल माय व्यूअर्स कि शी इज जस्ट 19-20 right now, and she have done her QuickBooks, she have pursuing her TurboTax, now she have completed her Enroll Agent Part 1. That's really incredible and should be appreciated कि आपने बहुत ग्रेजुएशन के चलते चलते आपने इस चीज को परस्यू किया। बट डू यू रियली थिंक कि इस टाइम पे आपने चीजें परस्यू करी, और जो हमने आपको प्रॉमिसेस करे थे आपके एनरोलमेंट के टाइम पे कि वी विल प्रोवाइड यू लेक्चर्स, रिकॉर्डेड बैकअप्स, डाउट सॉल्विंग, मेंटोरशिप बैच और मेंटोरशिप सेशंस, स्टडी प्लान, वो सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही? यस मैम, क्योंकि जैसा बोला गया था वैसा किया है। जैसे अब जो सर ने मेंटरशिप सेशन लिया था, उसमें सर ने लास्ट पॉइंट पे बताया कि तुम्हें ये टॉपिक करने चाहिए, तो वो टॉपिक रियल में इम्पोर्टेंट थे। तो उससे हमें एक आइडिया लग गया कि अब लास्ट डे पे हमारे पास पूरा सिलेबस करने का तो टाइम नहीं है। तो उस वक्त सर ने पूरा गाइड किया कि ये इम्पोर्टेंट एरियाज है जिन्हें तुम कर लो, इससे इसमें से पेपर में बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वो हेल्पफुल हुआ काफी। और जैसे कि फ्लैश कार्ड्स भी हैं एलएमएस में, मतलब बाकी सारी चीजें भी। अब तो सर एक मिनी टेस्ट भी आ गया और एक सुपर ये भी आ गया, तो मतलब कि धीरे धीरे बढ़ रहा है।
मतलब कि क्वेश्चंस की कमी नहीं आ रही, क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो साथ साथ में आप लोगों का पासिंग, क्योंकि उनको क्वेश्चन पासिंग बढ़ा बढ़ के क्या मिलेगा, दे आर वर्किंग फॉर यू गाइस कि आप लोग आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो। यस मैम, और वो सर ने अभी 15 आवर्स के लेक्चर भी करे जिससे रिवीजन क्विकली में वो हेल्प करे। मतलब अगर मैं इससे हमें आपसे मेन क्राइटेरिया पता चल गए कि ये हमें करने चाहिए एग्जाम के वक्त ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक टेक्स्ट एक काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसको करने के लिए काफी डाउट्स आते हैं, इसमें इतने सेक्शंस होते हैं, इन सेक्शंस के पीछे उतनी रीजनिंग होती है। डू यू थिंक आपने उन सब चीजों से कोप अप कैसे किया सर के सेशंस के साथ साथ, लाइक आपने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स करे? मतलब कि जैसे सर जब पढ़ाते थे तो सर मतलब कि मैं रिलेट कर पाती थी कि सर के जो एग्जांपल्स थे उससे मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी टेक्स्ट की, कि इतनी बढ़ गई थी। जैसे थोड़ा सर पूछते थे बीच बीच में कि इसमें क्या आंसर होगा, तो मतलब मैं रिलेट कर पाती थी। तो मतलब कि रियल लाइफ एग्जांपल सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं जो सर ने दिए। और जैसे डेमो के वक्त हमें जो सर के जो मतलब मैं सर को काफी टाइम से यूट्यूब पे फॉलो कर रही थी, लेकिन फिर मैंने ज्वाइन किया आखिरी में, तो मैंने सर के लेक्चर्स को देख के किया। सर ने जैसे कॉन्सेप्ट्स को एकदम इतने बारीकी से अच्छे से क्लियर करा है, तो ये काफी हेल्पफुल है। दैट्स ट्रू। अगर मैं आपसे पूछूं कि बुक होती है, यू नो, जैसे ये तो प्रॉपरली टेक्स्ट की बुक है, तो डू यू रियली थिंक कि सर सिर्फ आपको सब्जेक्ट मैटर पढ़ाते हैं कि इस टॉपिक में ये है, या वो उससे ज्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं कि ही इज नॉट जस्ट मेकिंग यू एग्जाम रेडी, ही इज मेकिंग यू योर करियर रेडी फॉर योर प्रोफेशनल करियर? व्हाट डू यू रियली थिंक? जैसे हाँ, जैसे ये तो सही है कि सर मतलब कि एग्जाम रिलेटेड नहीं पढ़ाते सर, पूरा अंदर डीप में घुस के पूरा अच्छे से बताते हैं कि इस टॉपिक में ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे आईआरएस का क्या लॉजिक है, आईआरएस ऐसा क्यों कर रही है। तो मतलब अच्छा से समझ आता है कि टैक्स पेयर का क्या फायदा है। मतलब इन तरीके से समझने से हमें भी समझ आता है और सर को भी अच्छा लगता है पढ़ा के कि बच्चों को समझ आ रहा है। दैट्स रियली ट्रू। बट अगर मैं आपसे पूछूं लाइक अ लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर ये एग्जाम इज सो मच इनटू टेक्स्ट। डू यू रियली थिंक कि सर मैम ने पढ़ाते हुए सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं, उन्होंने आपकी क्लासेस को काफी ही ज्यादा क्रिएटिव रखा, बोरिंग नहीं रखा बिल्कुल भी? व्हाट डू रियली थिंक, लाइक मैम की क्विक बुक्स की क्लासेस और सर की एनरोल एजेंट की आपने जो अभी क्लास ली है, डू यू रियली थिंक कि उन्होंने आपकी क्लास को काफी ज्यादा ऐसे नॉलेजेबल रखा, बोरिंग नहीं रखा? डू यू थिंक लाइक दैट? यस मैम, नॉलेजेबल तो वो बनी गई ना, जैसे भी जो भी सर करते हैं मतलब कि क्लास में सर बताते हैं वो रियल लाइफ एग्जांपल्स जो देते हैं उससे वो पूरी नॉलेजेबल बन जाती है। जो जैसे प्रोविजंस है, प्रोविजन सर पढ़ाते जाएंगे, हम भी बोर होंगे और फिर समझ भी नहीं आएगा, लेकिन सर उसमें एग्जांपल को थोड़ा डाल देते हैं तो पूरा एकदम से क्लियर हो जाता है। क्विक बुक में भी मैम पूरी केस स्टडी लेके समझाती हैं कि ऐसे मतलब कोई स्टोर है उसकी ऐसे ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब पूरा अच्छे से मैम भी समझाती हैं। और क्विक बुक का भी वो उन एलएमएस के अंदर क्वेश्चंस हैं जो हेल्प हुए थे क्विक बुक का वो प्रो एडवाइजर का सर्टिफिकेट अचीव करने में। दैट्स रियली नाइस। अगर मैं आपको शिवानी एक लास्ट बात बोलूं कि आप आपके मेंटोर्स को आपकी तरफ से क्या बोलना चाहोगे, आपकी तरफ से उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे, तो व्हाट इट विल बी? मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे अच्छे फैकल्टी मुझे टेक्स्ट के तो सर ही लगे कि इतना अच्छे से समझाते हैं, और मैम भी काफी मतलब हेल्पफुल हैं। पूरा एकदम ओवरऑल जो जर्नी है बच्चे की इजी बनाते हैं। जैसे मैं खुद बताऊँ तो जब मैंने ईए को ज्वाइन किया तो मुझे नहीं पता था कि खुद बुक भी कुछ होता है। जब मैं इधर आई तो मुझे पता चला, तो सर और मैम का मुझे ये यूएसपी लगा, वो ये नहीं देखते सिर्फ एग्जाम क्लियर कराना, वो ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल जगह पे जाएंगे, एग्जाम क्लियर करके क्या करेंगे, आगे जो जॉब ओरिएंटेड है वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए जैसे वो टैक्स हो टर्बो टैक्स की और क्विक बुक की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे काफी हेल्प होगी आगे, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो काम नहीं आएगा पढ़ा हुआ खाली, उधर तो पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा सॉफ्टवेयर का तभी होगा। तो ये मुझे लगा दैट्स कि वो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करते हैं। बट अगर आप आपकी तरफ से आपके सर मैम को कुछ कहना चाहोगे, एक मैसेज शेयर करना चाहोगे, तो आप क्या बोलना चाहोगे? कि वो बेस्ट फैकल्टी हैं दोनों, मतलब कि इनने एकदम अच्छे से कंपनी
कंपनी बनाई खुद की और फिर इतनी अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका मोटिव है कि जैसे ज़्यादातर बच्चों को ये भी नहीं पता कि इंडिया में मैं किसी को बोलती हूँ ये कर रही हूँ, तो किसी-किसी को पता ही नहीं होता ये क्या होता है। तो उन्होंने इसको पूरा मतलब कि पूरे में बताया कि ये भी कोर्सेज़ है, खाली सीए नहीं है। कोई भी बोलो कॉमर्स स्टूडेंट को तो अच्छा सीए कर रहा है, मैंने कहा नहीं सीए नहीं कर रही, ईए कर रही हूँ। तो बोलते ये क्या होता है? तो तो ये बात है मतलब पता कि चलेगा जब आप उनसे पहले जॉब करना स्टार्ट कर दोगे, वो भी काफी अच्छे एमएनसीज में, तो सबको पता चलेगा। Shivani, do you really think कि AKPIs have really played a good role in your professional career? यस मैम, क्योंकि मेरे को तो एक मतलब कि मैंने तो सर का से पढ़ाने का तरीका देख के मतलब ऐसे तो काफी कोचिंग्स है, बट एक हर कोचिंग का यूएसपी होता है, तो मेरे को इधर पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा लगा कि जो सर जैसे अब ये यूएस का कोर्स है, तो सब जो है ज्यादातर फैकल्टीज लैंग्वेज जैसे हम इंडियंस है तो हमें हिंदी में ज्यादा समझ आता है। आती इंग्लिश हर किसी को होती है, लेकिन एक टेक्स्ट को हिंदी में पूरा आजू बाजू के एग्जाम्पल से लेके समझना काफी इजी रहता है। तो सर वैसे समझाते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। Thank you so much, Shivani, for your precious time. You are really getting late because आपको कहीं जाना भी था, but thank you so much कि आपने आपका बहुत अच्छे से आपका टाइम दिया for this interview. And I really hope कि अब आप जल्दी से enroll agent भी बन जाओ, then I can introduce you as a EA Shivani very soon now. And I really want to congratulate you once again, because I always said this to every student कि it's not the AKPS family which is sitting inside the office. It's like the AKPS family which we have with all you guys. So आप लोग की success होती है, we guys really feel happy. So I really wanted to wish you my whole heart congratulations once again. थैंक यू मैम। आज सर को भी मैंने सर के पर्सनल नंबर पे जब वो अपना रिजल्ट भेजा तो सर ने पूरा मेरे को ऑडियो नोट भेजा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डायरेक्ट मुझे सर का कांग्रेचुलेशन आया, वो भी एक ऑडियो नोट के थ्रू। तो मतलब कि काफी अच्छा लगा, जैसे सर लिखते टाइप करते खाली तो एकदम पर्सनल फीलिंग नहीं आती, ऐसे सर ने ऑडियो नोट भेजा तो पूरी पर्सनल फीलिंग आई कि तो अच्छा That's लगा the था। motive of AKPIS, to have that personal connectivity with all our students, so that firstly we can let them clear the exam in first go, we can analyze them and they can be free to us. उनको कुछ भी चीज पूछने से पहले हमें सोचना ना पड़े. That's why we always try to maintain that connectivity, and we hope that हम उस चीज पे खड़े उतरे हो in your matter. थैंक यू Okay. मैम। Thank you. Bye bye.